में दिया हुआ कि 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स whose age are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted and form into a single cube. Find the age of the cube so formed. यहाँ पे 3 जो है क्यूब दिया गया है। ये 3 क्यूब क्या है, तो ये यहाँ पे देख लीजिए, ये 3 क्यूब है। ये तीनों क्यूब का डायमेंशंस अलग अलग है और ये तीनों क्यूब को हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, इससे एक नया क्यूब फॉर्म कर रहे हैं। इस तरह का क्यूब जो है, एक का 3 सेंटीमीटर और एक का जो है 4 सेंटीमीटर है इसी तरह का, और एक का जो है 5 सेंटीमीटर है। तीनों को जो है मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया जा रहा है। उस क्यूब का एज क्या होगा, या उसका जो हम बोल सकते हैं कि लेंथ, या उसका साइड क्या होगा, ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होगा, और इसी तरह का यहाँ पे क्यूब है, इसका भी जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पे ऐड करके वो नए वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्यूब है और क्यूब पे यहाँ पे एक बड़ा सा, ये तीनों को गला के एक न्यू जो है क्यूब बन रहा है। तो हम लोग तीनों वॉल्यूम को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये कि यहाँ पे जो है द एज ऑफ द न्यू क्यूब, द एज ऑफ न्यू क्यूब का एज होगा x, या आप s ले सकते हैं या l ले सकते हैं। x मैंने लिया, या ये x ना लेके हम यहाँ पे a ले लेते हैं, या मान लिया यहाँ पे जो भी ले लेना है तो ले लीजिए। यहाँ पे हम यहाँ पे s ले लेते हैं, तो s फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो यहाँ पे जो है तीनों का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, तो s का क्यूब यानी नए वाले जो है उसका वॉल्यूम, और ये तीनों वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका भी होगा 3 का क्यूब, और यहाँ पे जो है 4 का क्यूब, और यहाँ पे है 5 का क्यूब। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा, क्यूब करेंगे 27, और 4 का हो जाएगा 64, और 5 का हो जाएगा 125। अब यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 होगा। तो एस क्यू इक्वल टू 216, तो एस कितना होगा, एस यहाँ पे 6 होगा। यानी जो न्यू जो क्यू बनेगा उस क्यू का साइड बोल दे या किनारा बोल दे, वो कितना होगा, 6 होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको जो है फॉर्मूला दिया हुआ, फॉर्मूला के हेल्प से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 में द 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ volume 64 centimeter cube are joined together end to end. What is the surface area of the resulting cuboid? अब यहाँ पे 2 क्यूब है, दोनों क्यूब को ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम क्या है, तो सपोज ये क्यूब है और एक और क्यूब है, ये दोनों क्यूब सेम है और दोनों क्यूब का जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका भी है 64, इसका भी है 64। ये दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो ये क्यूबाइड बन जाता है। और ये क्यूबाइड का ही बोला गया है कि क्यूबाइड का क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया क्यूबाइड का फाइंड आउट करना है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा उतना बढ़िया बना नहीं, आप लोग इसको समझ जाइए कि ये जो है डायग्राम जो है बिल्कुल क्यूबाइड की तरह ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो क्यूबाइड जो है, क्यूबाइड का सरफेस एरिया चाहिए। तो सरफेस एरिया चाहिए तो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये चाहिए। इसमें से क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट ये करना है कि ये अगर क्यू है, ये छोटा सा जो क्यू है, इस क्यू का साइड कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो ईच क्यूब ऑफ वॉल्यूम 64 है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ जो है क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये दिया हुआ है गिवन में 64। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी एस फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये 64, तो यहाँ पे एस कितना हो जाएगा, तो एस यहाँ पे हो जाएगा 4। यानी यहाँ पे जो है ये साइड जो है, सभी साइड जो है क्यूब का वो 4 हो जाएगा।
तो सभी साइड यहाँ पे जो है 4 होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी अगर 4 होगा, यानी ये जो हमारा जो है ये 4 होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 होगा, और ये भी 4 होगा। तो 4 और 4 यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ से यहाँ तक बोल सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये जो है हाइट तो 4 ही होगा, 4 ये और ये दोनों जो है किनारे एक दूसरे को जोड़ा गया है, दोनों को किनारों को जोड़ने से यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो यहाँ पे ये 8 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये लेंथ ये जो है टोटल 8 है, 4 और 4, और यहाँ पे ब्रेथ कितना हो गया, 4, और हाइट हो गया 4। अब यहाँ पे इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करके यहाँ पे लिख लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी LB प्लस यानी LB, L इंटू B, फिर उसके बाद B इंटू H, BH, और जहाँ H पे खत्म हुआ वापस फिर आइए H इंटू L, यानी LH। अब यहाँ पे ये सारा वैल्यू जो है पुटअप कर लीजिए। तो L इंटू B, LB यानी 8 इंटू 4, प्लस B इंटू H, तो B इंटू H यानी 4 इंटू 4, प्लस L इंटू H, तो 8 इंटू 4। अब यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 32। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 6, 2, 8 और 2, 10 का 0, यहाँ पे 4, 5, 3, 8, 80, यानी ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये जो है आपका सरफेस एरिया यहाँ पे हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो है फॉर्मूला थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, फॉर्मूला के हेल्प से यहाँ पे बनाया गया। अगर भूल भी जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो होगा ये एरिया, यानी ये जो है टोटल 8 और इंटू 4, ये एरिया आप लोग फाइंड आउट कर ले। उसके बाद इधर का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये एरिया 4 इंटू 4, और ऊपर जो टॉप है वही जो टॉप ऊपर में जो है वो नीचे में भी होगा। तो ऊपर में जो ये H यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये टोटल जो है हमारा जो है क्या है 8 हो जाएगा, 8 और ये 4। तो जो ऊपर है वो नीचे है, 2 कॉमन बाहर आ चुका है। इस तरह से फॉर्मूला आप लोग याद भी कर सकते हैं। तो इसका जो है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट्स ईच ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड from a solid rectangular lead piece with dimension 66 cm, 42 cm and 21 cm। इस क्वेश्चन में एक स्फेरिकल लीड, यानी यहाँ पे एक स्फेरिकल लीड ये जो है बनाना है। ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर है। ये जो रेक्टेंगुलर लीड पीस है, इससे जो है कितने सारे जो है स्फेरिकल लीड शॉट्स बनाया जा सकता है, हाउ मेनी पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ 4.2, तो हम लोग रेडियस यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2.1 है, और यहाँ पे जो डायमेंशन दिया हुआ 66 इंटू 42 इंटू 21। अब यहाँ पे ये जो है ये एक स्फेरिकल लीड है, तो कितना सारा होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम n स्फेरिकल्स लीड शॉट्स वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड रेक्टेंगुलर लीड पीस n इंटू, यानी एक स्फेरिकल लीड का जो वॉल्यूम है इतने कितने सारे होंगे
वो सारे इसी से बनेंगे तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा। तो यहाँ पे n यानी हाउ मेनी स्पेरिकल, तो n, तो n इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर लीड पीस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लीड शॉर्ट्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो इसका जो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यानी 66 इंटू 42 इंटू 21। अब यहाँ पे ये जो स्पेयर है, तो स्पेयर का वॉल्यूम जो हम लोग निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यू, तो 22/7 पाई का वैल्यू, और आर यहाँ पे 2.1 है, तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब यहाँ पे ये जो है डेसिमल को हम लोग रिमूव करने के लिए यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10, ये डेसिमल हम लोग को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 3 टाइम्स। अब यहाँ पे 22 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 21 2 टाइम्स, और यहाँ पे 21 कैंसिल हो गया, नीचे 4 है, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, और ऊपर में जो है कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 5 5 ज़ा 25 25 इंटू 3 75 75 इंटू 2 150, तो 150 इंटू 10 1500। तो हाउ मेनी स्पेरिकल लीड शॉट्स, तो स्पेरिकल लीड शॉट्स कितने होंगे, तो देर आर 1500। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस। इसमें पूछा गया कि कितने क्वाइंस जो है बन सकते हैं ये इस फिगर से। यानी यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्वाइंस दिया हुआ है, यानी इस क्वाइंस का यहाँ पे डायमीटर बोला गया 1.5, तो यहाँ पे रेडियस कितना होगा, तो 1.5/2, और यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस। तो ये जो थिकनेस है, थिकनेस यानी हाइट होगी, तो ये थिकनेस जो है 0.2 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वाइन है, एक्चुअली में जो क्वाइन है वो तो सिलेंडर का रूप में होता है, तो ये सिलेंडर हो गया, और यहाँ पे भी ये सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, हाइट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हाइट, एंड डायमीटर 4.5 है। तो जब डायमीटर 4.5 है तो रेडियस होगा कितना, 4.5/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस बोला गया, तो नंबर ऑफ क्वाइंस जब बोला गया यहाँ पे, तो नंबर ऑफ क्वाइंस निकालने के लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो डिवाइड हम लोग कैसे करेंगे, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम, नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ क्वाइंस फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ क्वाइंस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ क्वाइंस। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, तो पाई r²h, और ये भी तो सिलेंडर ही है, तो इसका भी क्या होगा, पाई r²h। अब यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, r का वैल्यू, तो यहाँ पे जो है r का वैल्यू कितना होगा, तो रेडियस तो 4.5 यानी 4.5/2 इंटू r² है, तो 4.5/2 इंटू हाइट यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे जो है ये 1.5 रेडियस है क्वाइन का, तो 1.5/2 इंटू 1.5/2 इंटू, और यहाँ पे 0.2
अब यहाँ पे 0.2 है तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंटू 10 हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, और यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये 15 3 टाइम्स, और ये 3 5 टाइम्स, और ये 5 9 टाइम्स। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 5 टाइम्स, तो 9 यहाँ पे क्या बचा, 9 5 जो 45 इंटू 10 450, यानी नंबर ऑफ यहाँ पे क्वाइंस 450 होंगे, क्योंकि ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर से 450 हम लोग क्वाइंस बना सकते हैं इस डायमेंशन के हिसाब से। तो ये आंसर है आपका, डायरेक्टली इसमें कुछ करना नहीं था। पिछले जो क्वेश्चन जो बनाए थे उसमें जो है नंबर ऑफ वो जो है जितना लिखना था वो लिख के बाकी हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये